नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी थोड़ी लंबी है लेकिन हम फास्ट ट्रांसलेशन करने वाले हैं, यानी कि समझ तो आपको जरूर आएगा लेकिन एक छोटी छोटी वर्ड का मीनिंग यहाँ पे हम नहीं देखने वाले। उसके लिए मैं स्मॉल स्टोरी लाता हूँ जहाँ पे बिल्कुल बिगनर लेवल के जो रहते हैं जिन्हें एक एक वर्ड की मीनिंग समझाता हूँ। यहाँ पर भी हर वर्ड की मीनिंग ज़्यादातर हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसे मैं यहाँ पे अच्छे से अंडरलाइन करके समझाऊंगा। बाकी जो सेंटेंस है उसमें हम थोड़ी सी स्पीड से चलेंगे, यानी कि मीनिंग जरूर बताऊंगा लेकिन हर एक वर्ड का मीनिंग नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ी स्टोरी थोड़ी सी एडवांस लेवल की, यानी कि जो सीख चुके हैं उनके लिए, और जो नहीं सीखे वो भी लास्ट तक बने रहेंगे। आपको बहुत ही नए नए वर्ड की मीनिंग जानने को मिलेगा। तो चलिए लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। आज की मोरल स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, एंडिंग भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। स्टोरी का टाइटल है हु इज़ ग्रेट। ग्रेट यानी महान, हु यानी कौन, इज यानी है, महान कौन है, ये टाइटल है तो डिटेल में समझा दिया। चलिए बाकी अब देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, द फॉर्च्यून एंड द लेबर बिगेन टू आर्ग्यू विथ ईच अदर। द फॉर्च्यून, फॉर्च्यून यानी होता है भाग्य, और द लेबर, लेबर यानी होता है श्रम, परिश्रम, मेहनत, भाग्य और मेहनत। बिगेन टू आर्ग्यू, बिगेन यानी शुरू हुए, टू आर्ग्यू, आर्ग्यू का मतलब क्या होता है, बहस। उन्होंने बहस करना शुरू किया, विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ। Each one was claiming to be superior to the other. Each one यानी दोनों में से एक, प्रत्येक, each one यानी हर एक ने क्या किया, was claiming कर रहे थे, past continuous tense, claiming करना यानी क्या होता है, claim का दावा करना, दावा कर रहे थे, to be superior, superior यानी होता है सबसे ज्यादा, हम जिसे कहते हैं सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा, है ना। तो सबसे अच्छा होने का, सर्वश्रेष्ठ होने का दावा कर रहे थे, टू द अदर यानी दूसरे से, एक दूसरे से, मैं महान हूं, मैं महान हूं, ऐसे उनके बीच आर्ग्यू हो रहा था। द फॉर्च्यून सेड दैट, भाग्य ने कहा कि इट कुड चेंज द पोजीशन ऑफ अ मैन। इट कुड ये कर सकता है, कुड यानी सकता है ना, कुछ चीज, तो कैन के जगह पास्ट यूज करते हैं। चेंज बदल सकता है, द पोजीशन यानी स्थिति, ऑफ अ मैन एक आदमी की, इफ यदि, इट विश्ड यदि वो, विश्ड यानी इच्छा करे, यदि वो चाहे, कौन चाहे, भाग्य, यदि फॉर्च्यून चाहे, उसकी इच्छा हो तो किसी भी आदमी का भाग्य बदल सकता है। ये कौन बोल रहा है, भाग्य बोल रहा है, मेरी मर्जी, मैं चाहूं तो भाग्य बदल सकता हूं। बट द लेबर वॉज ऑफ द ओपिनियन, लेकिन लेबर यानी मेहनत का, ओपिनियन यानी होता है उसका जो हम बोलते हैं ना विचार, ठीक है, उसका जो विचार था कि द लाइफ ऑफ अ पर्सन यानी व्यक्ति की लाइफ, किसी इंसान का जीवन, डिपेंड्स ऑन हार्ड वर्क। डिपेंड्स यानी वो निर्धारित होता है, डिपेंड होता है, किस पर निर्धारित होता है, ऑन हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत पर, वो कड़ी मेहनत पर आश्रित होता है। तो डिपेंड यानी होना, किसी पे आश्रित होना। द आर्ग्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी बहस लंबी समय तक चली, बट कुड नॉट रीच अ कंक्लूजन, बट लेकिन कुड नॉट नहीं सके, क्या नहीं सके, रीच यानी पहुंचना, पहुंच नहीं सके, अ कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष किसी चीज का, हम बोलते हैं नतीजा, नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। दोनों ने कहा मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं। सो इसलिए दे डिसाइडेड टू टेस्ट देयर रिस्पेक्टिव कन्विक्शंस, उन्होंने निर्णय लिया, फैसला किया, टू टेस्ट यानी परीक्षा लेने की, देयर यानी अपनी, रिस्पेक्टिव यानी होता है संबंधित, कन्विक्शंस मतलब होता है धारणा, अपनी अपनी धारणा को उन्होंने क्या सोचा कि भाई मेरी धारणा ऐसे ऐसा होगा, मेरी धारणा ऐसे ऐसे होगा, तो उन्होंने सोचा कि चलो टेस्ट लिया जाए, देखते हैं कि भाई किसकी धारणा, किसकी सोच, है ना, धारणा यानी किसकी सोच समझ सकते हैं सही है, भाग्य अच्छा है कि मेहनत अच्छी है। चलिए देखते हैं क्या होता है, कि दोनों जीते हैं, दोनों हारते, क्या होता है। एट फर्स्ट, सबसे पहले, द फॉर्च्यून वॉज गिवन द अपॉर्चुनिटी, द फॉर्च्यून भाग्य को, वॉज गिवन यानी दिया गया, अपॉर्चुनिटी मौका दिया गया, टू प्रूव सिद्ध करने का, साबित करने का, इट्स पावर उसकी शक्ति। तो भाई बोले कि चलो ठीक है, सबसे पहले भाग्य को मौका दिया जाता है, आप अपनी शक्ति दिखाओ, अपनी शक्ति को सिद्ध करो, साबित करो कितने शक्तिशाली हो। अब क्या हुआ, द फॉर्च्यून सॉ अ मैन गोइंग टू द टाउन, फॉर्च्यून ने देखा एक आदमी जा रहा था, ठीक है, टाउन यानी नगर की ओर जा रहा था, इन सर्च ऑफ अ जॉब, इन सर्च यानी खोज में, जॉब यानी नौकरी बोल सकते हैं उसे, काम, काम की खोज में जा रहा था। ही ड्रॉप्ड अ गोल्ड रिंग, उसने गिराया एक सोने का, सोने की अंगूठी, गोल्ड रिंग यानी सोने की अंगूठी, ऑन हिज वे उसके रास्ते पर,
When the man saw the ring, जब आदमी ने देखा the ring यानी अंगूठी को, he picked it up यानी होता है उसे उठा लिया, and went back to his home और अपने घर वापस चला गया। बोला भाई अंगूठी मिल गई, बढ़िया, चलते चलते वापस चले गया, काम पे नहीं गया, समझ लो काम ढूंढने पे अंगूठी मिल गई। तो इट वॉज अ हॉट डे, ये गर्मी का दिन था, मतलब गर्म दिन था, एंड ही वॉज थर्स्टी और वो प्यासा था, थर्स्टी यानी होता है प्यासा। सो इसलिए ही वेंट टू अ पॉन्ड टू ड्रिंक वाटर, वो पॉन्ड गया, पॉन्ड यानी होता है तालाब, पानी पीने के लिए तालाब गया, सरोवर गया बोल सकते हैं। एज ही लीन डाउन, जैसे ही लीन डाउन होता है झुकना, ठीक है, लीन डाउन यानी झुकना, जैसे ही वो झुका, घुटने के बल झुका, टू ड्रिंक पीने के लिए द वाटर पानी को, द रिंग फेल इनटू द पॉन्ड, फेल यानी गिर गया, कहां गिर गया, पॉन्ड तालाब पे वो रिंग गिर गया। ही ट्राइड हिज बेस्ट, उसने अपनी पूरी कोशिश की, हिज बेस्ट यानी पूरी कोशिश करना, टू सर्च खोजने की, बट कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन उसे नहीं खोज सका, किसे, उस सोने की अंगूठी को। ही बिकेम डिसअपॉइंटेड, बिकेम हो गया, डिसअपॉइंटेड यानी होता है निराश, निराश हो गया, एंड स्टार्टेड फॉर द टाउन अगेन, और नगर के लिए चलना फिर शुरू कर दिया उसने, कि चलो यार अब अंगूठी तो मिली नहीं, चलो फिर से नगर की ओर चला जाए, कुछ काम धाम मिल जाए। अब क्या हुआ उसके बाद देखिए, बहुत ही अच्छी स्टोरी पहली बता रहा हूं मैं, लास्ट तक के बने रहेंगे। द मैन वॉज वेरी सैड, आदमी बहुत दुखी था। द फॉर्चून वॉज ऑल्सो वेरी सैड, फॉर्चून ऑल्सो यानी भी, भाग्य भी बहुत दुखी था, अरे आदमी का भी काम नहीं हुआ, मेरा भी गया, बढ़िया दिखाना चाहता था भाग्य अच्छा होता है, लेकिन इसका भाग्य तो अच्छा नहीं निकला। चलो देखते हैं अब क्या हुआ। टू हैव लॉस्ट वन अपॉर्चुनिटी, है ना, इसका मतलब होता है हैव लॉस्ट यानी खो दिया, वन अपॉर्चुनिटी यानी एक मौका खो दिया, इसलिए दुखी था। टू प्रूव हिज सुपीरियोरिटी, है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, सुपीरियोरिटी, तो ये भाई आपको बताया ना सुपीरियर, उसी से सुपीरियोरिटी बना हुआ है, तो इसका मतलब होता है अपनी महानता, अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए वो फेल हो चुका था, खो दिया था मौका। अब क्या हुआ, दिस टाइम द फॉर्चून प्लेइंग हिज गेम, इस समय, अब इस समय क्या हुआ, भाग्य ने अपना खेल खेला, फिर से अपना खेल खेला। ड्रॉप्ड अ गोल्ड नेकलेस, ड्रॉप्ड यानी गिरा दिया एक सोने के, नेकलेस यानी क्या होता है, सोने के गहने को या सोने के हार को गिरा। अब उसने सोने का इस बार गहने को, नेकलेस को, हार को, नेकलेस यानी हार को गिरा दिया। इन फ्रंट ऑफ द मैन, इन फ्रंट का यूज कल आपको बताया था, के सामने, आदमी के सामने। ऑन सीइंग द नेकलेस, ऑन सीइंग यानी देखकर, द नेकलेस हार को देखकर, द मैन फेल्ट वेरी हैप्पी, आदमी बहुत खुश हुआ, फेल्ट यानी कुछ चीज हुआ, बहुत खुश हुआ, एंड पिक्ड इट अप और उसे उठा लिया। ही फॉरगॉट अबाउट द सैड इंसिडेंट्स, ही फॉरगॉट वह भूल गया, फॉरगेट का पास्ट है फॉरगॉट, अबाउट यानी के बारे में, सैड इंसिडेंट्स यानी बुरा, इंसिडेंट्स यानी क्या होता है, घटना, है ना, बुरी घटना के बारे में वो भूल गया, उसे भूल गया, ऑफ द रिंग यानी जो अंगूठी की, एंड वेंट बैक टू हिज होम, अपने घर वापस चला गया, भाई सोने का हार मिला तो और क्या चाहिए। While he was admiring the necklace, holding it in his hand, while जब he was admiring, तो was के साथ ing फॉर्म तो रहा था, रही थी, admire यानी होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना, जब वह तारीफ कर रहा था हार की, होल्डिंग यानी पकड़कर, इट इन हिज हैंड अपने हाथों में पकड़कर जब वो तारीफ कर रहा था, अ काइट केम फ्लाइंग, एक काइट यानी चील, केम फ्लाइंग यानी उड़ता हुआ आया, इट स्नैच्ड द नेकलेस, इट यानी उसने, स्नैच्ड यानी छीन लिया, स्नैच यानी छीन लिया, द नेकलेस हार को छीन लिया, क्विकली यानी तुरंत, एंड फ्लू अवे और उड़ गया। द मैन रैन आफ्टर द काइट, रैन आफ्टर यानी उसके पीछे, उसे रैन आफ्टर बोलते हैं, आफ्टर यानी के बाद होता है, लेकिन रैन आफ्टर यानी उसके पीछे दौड़ना। आदमी काइट के पीछे, चील के पीछे दौड़ा, बट वॉज अनेबल टू चेस इट, बट लेकिन वॉज अनेबल यानी असमर्थ था, नहीं कर पाया, चेज इट यानी उसका, चेज यानी पीछा कर पाना, है ना, पीछा करने में असमर्थ था, नहीं कर पाया। ही अगेन स्टार्टेड फॉर द टाउन टू गेट अ जॉब, उसने फिर से शहर की ओर जॉब पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए चलना शुरू किया। सीइंग द रिपीटेड फेल्योर ऑफ द मैन, सीइंग देखकर, द रिपीटेड यानी बार बार, फेलियर तो फेलियर मतलब क्या होता है, ऑफ द मैन आदमी के असफलता को बार बार देखकर, तो ठीक है, इसे फेलियर ऐसे बोलेंगे, आदमी की असफलता को बार बार देखकर। द लेबर स्माइल एट द फॉर्चून, लेबर यानी वो जो मेहनत था, मुस्कुराया, एट द फॉर्चून यानी भाग्य के ऊपर मुस्कुराया, अरे तो बार बार मतलब मन ही मन तो बार बार फेल हो जा रहा है। नाउ प्लेइंग हिज गेम फॉर थर्ड टाइम, अब प्लेइंग यानी खेला, हिज गेम अपना खेल, फॉर द थर्ड टाइम तीसरे बार उसने, फॉर्चून ने फिर एक मौका
उसे मिला, तीसरे बार अब ट्राई करता हूँ, ये लास्ट टाइम है, देखता हूँ क्या होता है। द फॉर्च्यून थ्रू अ पारस इन फ्रंट ऑफ हिम, द फॉर्च्यून भाग्य ने थ्रू फेंका, थ्रो का सेकंड वन थ्रू, अब पारस, पारस पत्थर आपको पता है किसी भी लोहे की चीज को छूने से सोने का बन जाता है, उसे पारस बोलते हैं। इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने, पारस को फेंक दिया। द पारस कुड चेंज आयरन इनटू गोल्ड, द पारस कुड यानी सकता था, क्या कर सकता था, चेंज यानी बदल सकता था, आयरन यानी होता है लोहा, जिसे आयन ऐसे बोलते हैं, आर साइलेंट होता है आयन, लेकिन हम आयरन ही बोलते हैं शुरू से। इनटू गोल्ड, सोने को, सॉरी लोहे को सोने में बदल सकता था वो पारस। अब क्या हुआ, When the man saw the पारस, जब आदमी ने पारस को देखा, ऑन द रोड यानी रास्ते पर, he recognized, वह पहचान गया, it यानी उसे, and picked it up, और उसे उठा लिया। he felt very happy, वह बहुत खुश हुआ, on seeing it, उसे देखकर, and thought, और सोचा, think का सेकंड फॉर्म thought, that कि he need not to work, उसे काम करने की जरूरत नहीं है, anymore यानी और भी आगे अब उसे और भी काम करने की जरूरत नहीं है। he returned home, वह घर लौट गया। as fast as मतलब जितनी जल्दी हो सके। he could to show, वो दिखा सके, it to his wife, अपनी पत्नी को जितनी जल्दी दिखा सके। यूरेका उसकी नाम है पत्नी का, ठीक है, यूरेका उसका नाम है, ठीक है। ऑन रीचिंग होम यानी घर पहुंचकर, he called his wife, उसने अपनी पत्नी को बुलाया, पुकारा। he called his wife, उसने अपने पत्नी को बुलाया, पुकारा। but she was not at home, लेकिन वो घर पर नहीं थी। the man became so irritated, है ना, आदमी हो गया irritated यानी चिढ़ गया, खींच गया, that कि he placed the पारस in the cupboard, he placed उसने रखा, the पारस, उस पारस को, इन द कबर्ड, इसे कबर्ड बोलेंगे, ठीक, कबोर्ड ऐसे लिखा हुआ है, कबर्ड मैंने लिखा है। कबर्ड यानी क्या होता है, अलमारी, जैसे मिट्टी की अलमारी, पहले अलमारी ऐसे होता था ना, उसे भी कबर्ड बोलते हैं। तो उसने ऐसे अलमारी में रख दिया। एंड वेंट आउट इन सर्च ऑफ हिज वाइफ, और बाहर गया, इन सर्च यानी खोज में, अपनी पत्नी की खोज में बाहर गया। अरे कहाँ गई भाई, सोने का देखना है तो अपनी पत्नी को खोजने चले गया। मीनवाइल, इसे बोलते इस दौरान। A neighbor's wife came to his house, पड़ोसी की पत्नी है ना, नेबर्स यानी पड़ोसी की पत्नी उसके घर आई। When she saw the पारस स्टोन, जब उसने पारस पत्थर को देखा, lying in the cupboard, lying यानी क्या होता है, कबर्ड, lying यानी पड़ा हुआ, ठीक है, lying यानी झूठा भी होता है, पड़ा हुआ, in the cupboard, अलमारी में रखा हुआ देखा। She quickly picked it up, उसने जल्दी से उसे उठा लिया। And went away, वहां से चली गई। ऑन द अदर साइड यानी दूसरे तरफ, उसे ऑन द अदर साइड बोलते हैं, दूसरे तरफ। ऑन सीइंग द मैन एट होम, ऑन सीइंग यानी देखकर, द मैन आदमी को, एट होम घर पर अपने आदमी को देखकर। हिज वाइफ क्राइड, उसकी पत्नी चिल्लाई, व्हाई हैवंट यू गॉन टू वर्क, व्हाई हैवंट, क्यों नहीं गए, चुका है ना, चुके हो, दिए हो, यू गॉन, तो ये गॉन थर्ड फॉर्म लगा क्योंकि हैव नॉट गॉन ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। Why haven't you gone, तो have not को haven't लिख दिए शॉर्ट में। आप क्यों नहीं गए, टू वर्क यानी काम पर क्यों नहीं गए। एंड what are you doing here, और आप यहाँ क्या कर रहे हो। अब उसके बाद उसके पति क्या बोल रहा है, देखिए। We don't need to work now, हमें काम करने की अब जरूरत नहीं है, said ही, उसने कहा। Today, आज, I have found something, मैंने कुछ पाया है। तो हैव के साथ फाइंड का थर्ड फॉर्म फाउंड, यानी कि पाया है, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव फाउंड, मैंने पाया है, समथिंग यानी कुछ, दैट जो, कुड चेंज अवर फॉर्चून, जो बदल सकता है हमारे भाग्य को। सेइंग सो, ऐसा कहकर, ही वेंट टू पिक अप द पारस, वह गया, पिकअप यानी उठाने के लिए पारस को। बट पारस वॉज नॉट देयर, लेकिन पारस वहां नहीं था। अब देयर का यूज यहाँ पे करेंगे क्योंकि लास्ट में है, लेकिन पारस वहां नहीं था। ऑन सीइंग द पारस स्टोलन, ऑन सीइंग यानी देखकर, द पारस स्टोलन यानी चोरी हुआ देखकर। ही बिकेम वेरी डिप्रेस, वह हो गया, वेरी डिप्रेस यानी बहुत ज्यादा हतोत्साहित, उदास हो गया। एंड फेल अनकॉन्शियस, फेल यानी पड़ गया, हो गया। अनकॉन्शियस मतलब क्या होता है, अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश हो जाना, और बेहोश हो गया। हिज वाइफ हु वॉज वेरी कीन टू सी द थिंग, हिज वाइफ उसकी पत्नी, हु वॉज जो थी, वेरी कीन यानी उत्सुक हो जाना, बहुत ज्यादा मन में होती ना उत्सुकता, अरे कैसे होगा, क्या होगा। टू सी देखकर, द थिंग उस चीज को, दैट कुड चेंज देयर फेट,
जो उसके भाग्य को बदल सकता है। फेट यानी भी भाग्य होता है। तो बहुत ज़्यादा उत्सुक थी, अरे क्या चीज़ है जो बदल सकता है। पति बोल रहे और बेहोश हो गए। When she saw her husband laying unconscious, जब उसने देखा उसके पति lying पड़े हुए थे, unconscious बेहोश, she became worried about him, है ना, वह उसके लिए फिक्रमंद हो गई, चिंतित हो गई। And sprinkled water on his face, sprinkled मतलब होता है छिड़कना, है ना, sprinkle यानी छिड़कना, उसके चेहरे पर, अपने पति के चेहरे पर पानी छिड़क दिया। The man recognized, द मैन रिगेन यानी फिर से पाना, रिगेन कॉन्शियसनेस यानी होता है होश में आ जाना, सचेत हो जाना। आदमी फिर से होश में आ गया। इन अ शॉर्ट वाइल यानी कुछ देर में वापस आ गया, होश में वापस आ गया। देन तब ही टोल्ड हिज वाइफ अबाउट द पारस, उसने अपनी पत्नी को पारस के बारे में बताया। ही हैड फाउंड, उसने पाया था, यहां पर देखिए लिया था, दिया था। हैड के साथ फाउंड तो पास्ट परफेक्ट टेंस, हैव के साथ फाउंड तो प्रेजेंट परफेक्ट है। ऑन हिज वे टू द टाउन, उसने बताया कि भाई मैंने पारस पत्थर पाया था शहर नगर की ओर जब मैं जा रहा था तो रास्ते पर। ऑन हियरिंग इट, ऐसा सुनकर, हिज वाइफ बिकेम वेरी अपसेट, उसकी पत्नी बहुत ज्यादा उदास हो गई। एंड बिगेन, और शुरू किया, क्या शुरू किया, बिगेन यानी शुरू करना, क्या करना शुरू कर दी, टू कर्स हर फेट, कर्स यानी होता है कोसना, हर फेट, अपने भाग्य को कोसना शुरू कर दिया। शी ऑल्सो स्कॉल्डेड हर हस्बैंड, उसने अपने पति को भी डांट लगाई। स्कॉल्डेड यानी होता है चिल्लाना, डांट लगाना। फॉर हिज केयरलेसनेस, उसकी केयरलेसनेस यानी होता है लापरवाही के लिए डांट लगाई। बट ही सेड नथिंग, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। एंड अगेन, और फिर से स्टार्टेड, शुरू किया। फॉर द टाउन इन सर्च ऑफ जॉब, फिर से जॉब खोजने वो नगर की ओर चला गया। देखिए भाग्य ने 3 बार मौका दिया लेकिन भाग्य की बात नहीं बनी क्योंकि उसने कुछ काम नहीं किया। लेकिन एंडिंग बहुत ट्विस्टिंग है, एंड में बहुत बढ़िया ट्विस्ट होता है। देखिए सीइंग द पिटेबल कंडीशन, सीइंग यानी देखकर, पिटेबल यानी क्या होता है, पिटी बोलते हैं ना, करुणा, दया, दयनीय स्थिति, है ना, दयनीय स्थिति को देखकर, ऑफ द मैन, आदमी के, द फॉर्चून वाज शॉक्ड, भाग्य हैरान हो गया था वो। ही हैड गिवन, अब यहां पर भी पास्ट परफेक्ट है, ही हैड गिवन, उसने दिया था, द मैन, आदमी को, 3 चांसेस, 3 मौके, टू चेंज हिज कंडीशन, अपनी स्थिति, हालात बदलने के लिए। बट ऑल प्रूव वर्थलेस, लेकिन सभी, प्रूव यानी साबित हुआ, वर्थलेस यानी बेकार, लेकिन सभी बेकार साबित हुआ, मेरा कोई काम नहीं बन पाया। नाउ अब, इट वॉज द लेबर्स टर्न, ये मेहनत का, है ना, लेबर यानी परिश्रम का, मेहनत का, मेहनत की पारी थी, बोलते हैं ना, इसकी पारी इसकी बारी, वो टर्न होता है, उसका मौका था, उसकी बारी थी। टू प्रूव इट्स कन्विक्शन, प्रूव साबित करने की, इट्स कन्विक्शन उसकी धारणा, कि भाई उसकी धारणा ये थी जो आदमी मेहनत करेगा उसी को ही सब चीज मिलेगा। अब इसकी बारी क्या होता है, देखिए लास्ट बहुत अच्छा, एक बार और बता रहा हूं। ही ड्रॉप्ड एन एक्स, उसने गिराया, है ना, एन एक्स यानी एक कुल्हाड़ी, लकड़ी काटने कुल्हाड़ी गिराया। इन फ्रंट ऑफ द मैन, आदमी के सामने। बीइंग विदाउट अ जॉब, बीइंग विदाउट यानी बिना जॉब के। ही टुक द एक्स, उसने कुल्हाड़ी को देखा। एंड स्टार्टेड कटिंग अ ड्राई ट्री, शुरू किया, कटिंग यानी काटना, ड्राई ट्री सूखे पेड़ को। बिहाइंड हिज होम, बिहाइंड यानी पीछे, हिज होम यानी अपने घर के। अब उसने देखा कि भाई जॉब वॉब तो मिल नहीं रहा है, चलो कुल्हाड़ी से लकड़ी ही काटा जाए, और अपने घर के पीछे सूखी लकड़ी को काटना शुरू किया, पेड़ को काटना शुरू किया। देयर वॉज अ नेस्ट ऑन द ट्री, वहां एक क्या था, नेस्ट यानी घोंसला, पेड़ पे एक घोंसला था। While he was cutting the wood, while यानी जब, he was cutting वो काट रहा था, the wood लकड़ी को, the nest fell on the ground, घोंसला fell on the ground यानी जमीन पर गिर गया। To his surprise यानी उसकी हैरानगी, to his surprise यानी क्या होता है, उसका आश्चर्य का ठिकाना नहीं था, ऐसे बोलते हैं ना वो। The necklace which he had lost was in that nest, the necklace हार, which जो he had lost, जो उसने खो दिया था, यहां पर भी पास्ट परफेक्ट टेंस। was in the nest, was यानी था in the nest, और वो जो नेकलेस, जो हार था जिसे खो दिया था, जिसे चील ने उड़ा के ले गया था ना, वो उसी घोंसले पे था। अब देखिए क्या हुआ। Seeing the necklace, नेकलेस को देखकर, हार को देखकर, he exclaimed, वह चिल्लाया, with joy यानी खुशी से चिल्लाया। यूरेका यूरेका, मेरे ख्याल से यूरेका उसकी पत्नी की नाम होगी, यूरेका यूरेका उसने चिल्लाया। अब क्या हुआ देखिए, his wife came running to him,
उसकी पत्नी दौड़ते हुए उसके पास आई। ऑन सीइंग द नेकलेस, नेकलेस को देखकर, इन हिज हैंड यानी उसके हाथों में नेकलेस को देखकर, सी जम्प्ड विद जॉय, वह कूदी, विद जॉय यानी खुशी से, खुशी से कूद पड़ी, खुशी से कूद पड़ी। ऑन द अदर हैंड यानी दूसरे तरफ, व्हेन देयर नेबर्स वाइफ, जब उसके पड़ोसी की पत्नी को हर्ट, उसकी पत्नी ने सुना, द क्राई ऑफ द मैन, आदमी के चिल्लाने की आवाज, शी थॉट, उसने सोचा, दैट की हर थेफ्ट वॉज कॉट, उसकी चोरी पकड़ी गई। अब उसे से लगा उसका पति चिल्ला रहा है अपनी पत्नी को, मतलब वो पेड़ पे चढ़ा है, उसे लगा हुआ कि अरे लगता है पारस पत्थर को देख के चिल्ला रहा है मेरी चोरी पकड़ी गई। फियरफुली, डर के कारण, डर के मारे, सी थॉट, उसने सोचा, ऑफ रिटर्निंग, उसने वापस करने का सोचा, द पारस, पारस को, हर सेल्फ यानी खुद से, अपने आप से, बिफोर, पहले, शी कुड बी ब्लेम, वो ब्लेम कर सके, यानी ब्लेम यानी किसी के ऊपर हम क्या बोल सकते हैं, ब्लेम करना यानी नाम लगाना। अब ब्लेम का एकदम हिंदी मुझे याद नहीं आ रहा है, क्या बोल सकते हैं ब्लेम करना यानी दोष लगाना है, फिर आरोप लगाना, ठीक है, कि उस पर दोष लगा सके, आरोप लगा सके, फॉर द थेफ्ट, चोरी का। उसने बोला कि मैं खुद से ही इन्हें वापस कर देती हूँ, इससे पहले कि वो लोग मेरे ऊपर चोरी के इल्जाम लगाए, ब्लेम, इल्जाम लगाए, ऐसा कुछ होता है। शी रिटर्न द पारस, उसने पारस को लौटा दिया, एंड अपोलोजाइज्ड फॉर हर एक्ट, तो अपोलोजाइज, इसे अपोलोजाइज बोलते हैं, ठीक है। अपोलोजाइज मतलब होता है माफी मांगना, क्षमा मांगना, हर एक्ट। उसने अपने काम के लिए, उसने अपने कार्य के लिए माफी मांगी कि भाई मैंने चोरी की, क्षमा कर दो, तो देखो उसने खुद से ही लौटा दिया। अब उसे गहना भी मिल गया और वो पारस पत्थर भी मिल गया। ही वेंट टू द मार्केट, अब वो बाजार गया, एंड सोल्ड द नेकलेस, और गहने को बेच दिया, विद द मनी, पैसे से, ही रिसीव्ड, उसने प्राप्त किया, बाई सेलिंग द नेकलेस, नेकलेस को बेचकर बहुत सारा पैसा, मतलब पैसा प्राप्त किया, पाया। ही परचेज फिश, उसने मछली खरीदी, वेजिटेबल, सब्जियां, एंड क्लॉथ्स, और कपड़े खरीदे। When his wife cut the fish at home, जब उसकी पत्नी ने मछली को घर में काटा, she was astonished का मतलब होता है हैरान हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, वो हैरान हो गई, आश्चर्यचकित हो गई, टू सी, देखकर, अ रिंग इन इट्स स्टमक, ठीक है, अ रिंग, एक अंगूठी को, इन इट्स, उसके, स्टमक मतलब क्या होता है, पेट, उसके पेट में सोने की अंगूठी देखकर वो हैरान हो गया। इट वॉज द सेम रिंग, ये वही अंगूठी थी, ही लॉस्ट, उसने खो दिया था, वाइल, जब, ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के दौरान जब उसने खो दिया था, ये वही अंगूठी थी, फ्रॉम द पॉन्ड, तालाब में पानी पीते समय, ठीक है, क्लियर हो गया, वही अंगूठी थी। सो ही जम्प्ड विद जॉय, तो खुशी से कूदा। ही थैंक द गॉड, उसने भगवान को धन्यवाद दिया, शुक्रिया अदा किया, एंड थॉट, और सोचा, दैट की नाउ ही कैन लीड अ कंफर्टेबल लाइफ, अब वह कैन लीड यानी जी सकता है, आगे बढ़ सकता है, कंफर्टेबल लाइफ, आरामदायक जीवन अब वो जी सकता है। बोथ द फॉर्चून एंड द लेबर वर वॉचिंग दिस, बोथ, दोनों, फॉर्चून एंड द लेबर, भाग्य और मेहनत दोनों देख रहे थे, वर वॉचिंग यानी देख रहे थे, क्योंकि दो लोग हैं इसलिए वर का यूज किया गया है। दिस यानी इसे, इस पूरे घटना को देख रहे थे। द लेबर आज द फॉर्च्यून, मेहनत ने भाग्य से कहा, विथ ए स्माइल, मुस्कुराहट के साथ कहा, नाउ, अब यानी पूछा, आज यानी पूछा, नाउ, अब, टेल मी, मुझे बताओ, विच इज ग्रेटर, कौन बड़ा है, द फॉर्च्यून और द लेबर, भाग्य या फिर मेहनत। अभी आप लोग क्या बोलोगे, मेहनत बड़ा है सर, मेहनत बड़ा है इसलिए उससे सब चीज मिला, लेकिन देखिए एंडिंग क्या है, एंडिंग लाइन आपको बहुत अच्छा लगेगा। दस, इस प्रकार, द फॉर्च्यून अग्रीड दैट, भाग्य ने, अग्रीड यानी राजी हुआ, दैट की, उसने सहमति दी, माना कि, ओनली द पर्सन, सिर्फ व्यक्ति या इंसान, हु डज लेबर, जो मेहनत करता है, सिर्फ वही इंसान जो मेहनत करता है, शैल बी, अब विल बी का यूज भी होता है, विल बी हेल्प्ड बाय द फॉर्चून, विल बी हेल्प यानी उसकी मदद करेगा या मदद होगी, किसके द्वारा, बाय यानी द्वारा, द फॉर्चून यानी भाग्य के द्वारा उसकी मदद होगी। अब आप समझ रहे हैं, दोनों जरूरी है। भाग्य ने कहा कि जो इंसान मेहनत करता है, भाग्य उसी की मदद करेगा, यानी भाग्य उसी की सहायता करेगी।
केवल भाग्य से कुछ नहीं होने वाला, केवल मेहनत से कुछ नहीं होना। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन कई बार ऐसे होता है आप बहुत धंधे में बहुत मेहनत की, लेकिन कई बार होता है आपका धंधा चलता ही नहीं है। कई लोगों को कम मेहनत पे भी मिल जाता है। तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाग्य कुछ नहीं होता, जी हाँ भाग्य होता है, लेकिन भाग्य का निर्माण भी आपके मेहनत से होता है। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना आपका भाग्य का निर्माण होता है। इसलिए कहा गया है मेहनत करने वाले का ही भाग्य साथ देता है। केवल बैठे रहोगे घर में पैसा आ जाए, टपक पड़े, सोने का ये निकल जाए, नहीं, ऐसा भी नहीं होता। कुछ मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, तब भाग्य भी आपका साथ देगा। भाई आप शुरू ही नहीं करोगे काम धंधा शुरू करना, ठीक है, 1-2 बार फेल हो गए, तीसरी बार कोशिश कीजिए। जब भाग्य आपको देखेगा बार बार मेहनत कर रहा है तो भाग्य भी आपका साथ देगा और वही काम या दूसरा काम आपको फल देने लगेगा। इसलिए कहा गया मेहनती लोगों का मतलब भाग्य सिर्फ मेहनती लोगों का ही साथ देता है, बैठे बैठे कुछ नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे दोनों को ही हम बराबर मानेंगे। हाँ, मेहनत को थोड़ी ज्यादा प्राथमिकता देंगे, क्योंकि भाग्य का निर्माण मेहनत से ही होता है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे भाग्य आपका नहीं बनेगा। तो इसलिए भाग्य पाने के लिए आपको मेहनत करना जरूरी है। ये थी आज की स्टोरी, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। आप बताएंगे आपको कैसी लगी स्टोरी। जो सोने की अंगूठी चोरी मतलब गिर गई थी, वो मछली के पेट से मिल गया। जो नेकलेस उस काइट ने ले गया था। अब भाई मान लो मेहनत नहीं करता, वो कुल्हाड़ी पड़ा था, कुल्हाड़ी को बेच के खा जाता, तो कुल्हाड़ी के लायक जो भी पैसा मिलता 100-200, लेकिन कुल्हाड़ी से सोचा चलो मेहनत करता हूँ, पेड़ को काटता हूँ, सूखी लकड़ी को काटता हूँ और बेचूंगा। मेहनत करने की सोची तो उसका भाग्य का उदय हो गया। और भाग्योदय कैसे हुआ? उसी पेड़ के घोंसले में वो नेकलेस को चील ने ला के रख दिया था। जैसे ही नेकलेस गिरा उसे नेकलेस मिल गया। फिर उसी मेहनत के पैसे से उसने क्या किया, मछली को लाया, तो फिर उससे मछली के पेट से उसे सोने की अंगूठी मिली। और मेहनत किया तो उसकी वाइफ ने देखा, अरे उस पड़ोसी ने देखा होगा, अरे ऊपर चढ़ा पेड़ के ऊपर, शायद इसने देख लिया होगा पारस पत्थर को, उससे पहले ही वो जाके अपने आप उसे दे दी डर के कारण। तो भाई आखिर हुआ ना मेहनत के कारण ही हर चीज़। इसलिए मेहनत करिए भाई, जिस प्रकार मैं मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। लगातार डेली वीडियो, 1-2 दिन छोड़, तबीयत खराब हो या कुछ काम हो तो, बाकी आप लोगों का डेली वीडियो लाता हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, व्यूज़ ज़्यादा नहीं आते, कोई बात नहीं। जितने भी आप लोग हैं, जितने भी वीडियो देखते हैं, आप लोग की हेल्प हो जाए यही मेरे लिए बहुत है। व्यूज़ के लिए कई लोग तो गलत सलत काम भी करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, 1 दिन में इंग्लिश सीखिए, 2 दिन में सीखिए। नहीं, मेरा ऐसे नहीं चलता है। मैं नियम से सिखाऊंगा। इंग्लिश सीखने में टाइम लगता है, लेकिन आप इस प्रकार से जल्दी सीख सकते हैं। मैं भी ऐसे सीखा हूँ, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। तो आप सभी को कैसे लगे इस क्लास, प्लीज़ आप कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसका PDF आपको चाहिए होगा तो टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, वहाँ जाके ज्वाइन हो जाइए। विष्णु ATP में यहाँ सर्च करेंगे मिल जाएगा, वहाँ PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इससे पहले भी मैंने PDF दिया हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।